बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। अर्थात बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं पिघलते, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। कथा भारतवर्ष के उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी से प्रारंभ होती है। यहाँ गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसने कोई कथा आदि भी नहीं सुनी थी। उसका एक ही काम था, वह दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को उसकी पत्नी रोटी लेकर के आती थी और वह उसे ग्रहण करता था। बस यही उसका रोज का काम था। गोपाल बड़ा सीधा, सरल और निश्चिंत था। उसने कहीं से भगवान राम का नाम सुन लिया था और उसकी वही जपने की आदत पड़ गई थी। उसका वह जप कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन भर निरंतर चलता रहता था। इसी तरह भगवान नाम जप करते करते उसकी आयु 50 वर्ष हो चली थी। उसके साथी, उसके मित्र, पड़ोसी सब उसे चिढ़ाया करते थे। कहते थे, सिर्फ राम नाम रटने से तुझे बैकुंठ के विमान का पाया भी हाथ नहीं आएगा। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी समय रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा कि भाई, तुम लोग बड़ी भूल कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम जानते नहीं हो। यह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहा तो इस संसार सागर को पार कर देने वाले सद्गुरु इसे अवश्य ही मिलेंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को नष्ट करने वाला है। ऐसा कहकर के संत वहां से चले गए। संत की बातों से गोपाल को अब विश्वास हो गया था कि उसे सद्गुरु अवश्य ही मिलेंगे और उनकी कृपा से वह भगवान के दर्शन अवश्य ही करेगा। अब वह नित्य प्रतिदिन गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता कि संत के बताए हुए लक्षणों से मैं अपने गुरुदेव को झट से पहचान लूँगा और वह जैसे ही आएंगे उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा। फिर वे मुझसे प्रसन्न होकर के मुझ पे कृपा अवश्य करेंगे। और सोचता था मेरे गुरुजी बड़े ज्ञानी होंगे। फिर सोचता कि भला उनकी ज्ञान भरी बातें मेरी समझ में कैसे आएंगी। फिर सोचता कि मुझे इससे क्या, मैं तो उनसे बस एक ही बात पूछूंगा, मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना है। गोपाल की उत्कंठा तीव्र होती जा रही थी। वह बार बार रास्ते को निहारता, कभी पेड़ पर चढ़कर देखता, कभी आते जाते लोगों से पूछता कि भाई, आपने किसी संत को इधर आते तो नहीं देखा। और कभी कभी व्याकुल होकर के रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को वह अब खूब जान चुका था।
एक दिन की बात है, इसी प्रकार गोपाल अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी दृष्टि दूर से आते एक संत पर पड़ी। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ रहे हैं। उन्हें देखते ही गुरुदेव को ताज़ा दूध पिलाने के लिए झटपट वह गाय दूहने बैठ गया। इतने में वह संत पास आ गए। दूहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुरता भरे शब्द सुने तो वह रुक गए। गोपाल के दोनों हाथ तो घिरे हुए थे। गोपाल ने संत के सामने आने पर मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला कि महाराज यह दूध पी लो और मुझे नाम उपदेश दे करके कृतार्थ करो। मुझे भव सागर से पार करा दो। महाराज अब मैं तुम्हारी शरण नहीं छोड़ूंगा। और दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देख करके बड़े चकित हुए। फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से कहा कि घर चलकर स्नान आदि करके दीक्षा लेने आ जाओ। गोपाल बोला, महाराज मैं तो वन में रहता हूँ, मुझे तो बस केवल गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा आदि तो मैं कुछ जानता ही नहीं। घर भी कभी कभार ही जाता हूँ। मैं गंवार हूँ। मुझसे आपकी बहुत सारी बातें सधेंगी नहीं। मैं तो उन्हें भूल जाऊंगा। कृपा करके आप मुझे कोई एक बात बता दो और अभी बता दो, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत महाराज ने मानसिक शुद्धि आदि करवाकर अपने कमंडल के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले कि देखो, इस मंत्र का जाप करना और अब से तुम जो कुछ भी खाना उससे पहले गोविंद का भोग अवश्य लगा देना और उसके बाद ही उस प्रसादी को खाना। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे जिससे कि मैं उनका रोज भोग लगाकर कभी भोजन पाऊं। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और कहा, भगवान तो सभी जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके बस उन्हें पुकार लेना, वह भोग लगाने अवश्य ही आएंगे। पर सावधान, भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ खा मत लेना। ऐसा उपदेश करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की पत्नी रोटी लेकर के आई। गोपाल को अब गुरुजी की बात का स्मरण था। वह एकांत में गए और पत्तल पर रोटियां परोसकर उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान गोविंद का ध्यान करने लगे और प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव यह कह कर के गए हैं कि गोविंद को भोग लगाए बिना कुछ खाना नहीं, और जब गोविंद भोग लगा लें तो बची हुई प्रसादी ही ग्रहण करना। गोविंद
मुझे बड़ी भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं कुछ खाऊंगा नहीं। देखो, देर मत करो, जल्दी आकर के भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो चली थी, पर गोविंद नहीं आए। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो गोपाल कैसे खा लेते। उन्होंने रोटियां जंगल में फेंक दी और गौशाला को लौट आए। इसी प्रकार रोज गोपाल पत्तल लगा करके गोविंद से प्रार्थना करते, पर गोविंद नहीं आते। 18 दिन बीत गए। गोपाल का शरीर अब उपवास के कारण सूखता जा रहा था। उन्हें चक्कर आने लगे थे, आंखें गड्ढे में घुसी जा रही थी। पत्नी और पुत्र घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताते। वह सोचते कि एक दिन तो मरना है ही। गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप मैं क्यों करके मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य ही है। यहाँ ना सही, पर परलोक में तो मुझे भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे। इसी प्रकार उपवास को और 9 दिन बीत गए। आज 27वां दिन हो चला था। गोपाल के नेत्र अब सफ़ेद होने लगे थे। वह उठकर बैठ भी नहीं पा रहे थे। आज जब उनकी स्त्री रोटी लेकर के आई तो वह जाना भी नहीं चाहती थी, पर गोपाल ने किसी प्रकार उनको समझा करके घर भेज दिया और बड़ी कठिनाई से पत्तल पर रोटी परोसकर वह भूमि पर लेट गए। आज उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था। उनके मन में इस प्रकार के भाव आ रहे थे कि आज अंतिम प्रार्थना करनी है। उनको लग रहा था कि कल फिर प्रार्थना करने के लिए उनके देह में प्राण ही नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए शरीर के अंतिम बल से पुकार रहे थे। अचानक इतना तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह देख करके चौंक गए कि गौशाला में इतना प्रकाश कहाँ से आया। फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद साक्षात खड़े हैं। अब एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकल रहा था। बस भगवान के चरणों में उन्होंने अपना सिर रख दिया और नेत्रों की अश्रुधारा से उनके चरणों को धो दिया। भगवान ने भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, देख मैं तेरी रोटियां अभी खाता हूं। मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहां से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं करनी है और अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर। अंत में तू मेरे गोलोक धाम को आएगा और अनंत काल तक वहाँ वास करेगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाईं और उसके लिए प्रसाद छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल ने जैसे ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास, दुर्बलता, थकावट सब लक्षण क्षण भर में चले गए। आज 27 दिनों के उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई थी, अनंत काल की दुर्बलता भी दूर हो गई थी। भगवान अपने भक्तों पर साधन से कृपा नहीं करते। भगवान अपने भक्तों पर उनके भाव से कृपा करते हैं। इसी प्रकार गोपाल भजन करते हुए
अपना जीवन व्यतीत करके भगवान के निज धाम गोलोकवासी हुए। जय श्री कृष्ण।